पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण के मतदान से पहले कई दिलचस्प समीकरण सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का याराना भंग होता दिखाई दे रहा है। सवाल ये हो रहा है कि दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट है या खुली जंग। दूसरी तरफ पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संग संग हैं। अमित शाह एनडीए के सहयोगी दलों में दरार नहीं पड़ने दे रहे हैं। बिहार के सियासी चौसर पर सहमात की चालों की पड़ताल करती ये रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की सियासत में दोस्ती दुश्मनी की नई इबारत लिखी जा रही है। महागठबंधन की युवा जोड़ी राहुल गांधी तेजस्वी यादव टिकट बंटवारे के पहले पायदान पर ही भिड़ गए हैं। दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दोनों दलों के सुरमा एक दूसरे को जख्मी कर गए हैं। यूं कहें कि नेट प्रैक्टिस में ही महागठबंधन के खिलाड़ी ऐसा भिड़े हैं कि मुकाबले से पहले ही तमाम खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होते दिख रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी और टीम काफी हद तक एकजुट दिखाई दे रही है। तो ये फ्रेंडली फाइट है या खुली जंग? कांग्रेस राजद के बीच सीट बंटवारे की खींचतान अब खुली जंग में बदल चुकी है। करीब दर्जन भर सीटों पर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। वैशाली से लालगंज, कहलगांव से राजापाकर तक दोस्ती में कुश्ती का नजारा साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दलित नेता राजेश राम के मुकाबले राजद ने सुरेश पासवान को टिकट थमा दिया। पासवान ने साफ कहा है कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। वहीं राजेश राम ने साफ कहा है कि फाइट में फ्रेंडली कुछ भी नहीं होता है, लड़ाई तो लड़ाई है। अब तक की जानकारी के अनुसार 7 विधानसभा सीट लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ और गौरा बोराम पर महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। गौरा बोराम सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आरजेडी ने पहले यह सीट वीआईपी के खाते में जाने की बात कही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के नामांकन स्वीकार कर लिए हैं। अगर 20 अक्टूबर तक आरजेडी उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेते हैं तो यहां भी महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इस सीट पर वीआईपी ने संतोष सहनी और आरजेडी ने अफजल अली खान को उम्मीदवार बनाया है। वैशाली में आरजेडी ने पूर्व जेडीयू नेता अजय कुशवाहा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लालगंज सीट पर भी कांग्रेस के आदित्य कुमार और आरजेडी की शिवानी शुक्ला, जो पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, उनमें सीधा टकराव होगा। राजापाकर और बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। कांग्रेस ने बछवाड़ा से प्रकाश दास को टिकट दिया है, जबकि सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया है। रोसड़ा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी बीके रवि को उतारा है, जबकि सीपीआई ने लक्ष्मण पासवान को मैदान में भेजा है। बिहार शरीफ में कांग्रेस के उमैर खान और सीपीआई के शिव प्रसाद यादव आमने सामने हैं। जानकारों के मुताबिक ये विवाद सीट बंटवारे की प्रक्रिया में हुई देरी और आपसी असहमति का परिणाम है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक पहले जारी की थी, जबकि आरजेडी ने 46 उम्मीदवारों की सूची पहले ही घोषित कर दी थी। भाकपा माले ने 20 उम्मीदवार और वीआईपी ने 15 सीटों पर दावेदारी ठोक दी थी। इससे कई क्षेत्रों में एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार उतर आए। कांग्रेस में टिकट संग्राम है। राजद में असंतोष भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट को ठेंगा दिखाकर टिकट बंटवारे से असंतोष चरम पर है। वरिष्ठ नेता हैं तारिक अनवर, उन्होंने खुला सवाल भी उठाया कि जो कल तक कांग्रेस को कोसते थे उन्हें टिकट कैसे। योगेंद्र यादव के करीबी अनुपम को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में बगावत भड़क उठी है। राजद के भीतर भी कई सीटों पर नाराजगी और कांग्रेस में नेतृत्व संवाद की कमी से गठबंधन की एकता पर खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा स्थिति से खिन्न बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रदेश के शोध विभाग के अध्यक्ष आनंद माधव ने भी कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो यह कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों और फांसीवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष को कमजोर करेगा। उन्होंने करीब 150 कांग्रेस के पूर्व विधायकों, जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ मीडिया से बात की और कहा कि हम आवाज उठा रहे हैं ताकि आला कमान तक सच्चाई पहुंचे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की सीटों की मांग ने महागठबंधन में नई मुश्किल खड़ी कर दी। सहनी ने शुरू में 60 सीटों की मांग की थी, जिसे घटाकर 15 सीट तक कर दिया गया, लेकिन आरजेडी नेताओं का कहना है कि उन्हें अधिकतम 12 सीटें दी जाएंगी। सहनी उप मुख्यमंत्री पद की मांग पर भी अड़े हुए हैं, जिससे तेजस्वी यादव और आरजेडी नेतृत्व असहज महसूस कर रहे हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान है। इस बीच एक और झटका हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से अलग बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी बिहार में 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैती, मनिहारी और जमुई पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस फैसले को महागठबंधन की कमजोर एकता का एक और उदाहरण माना जा रहा है। तो विपक्ष में अव्यवस्था है, एनडीए ने इसकी बढ़त भी ले ली है। जहां महागठबंधन अपनी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझा है, वहीं एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास और एचएएम के बीच बंटवारा स्पष्ट हो चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष के भीतर यह स्थिति एनडीए के लिए रणनीतिक बढ़त का कारण बन रही है और 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में इसका असर दिख सकता है। दूसरे चरण में जमुई की सिकंदरा विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस और राजद दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। यह सीट कांग्रेस के विनोद चौधरी को दी गई थी, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने भी राजद के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे स्थिति जटिल हो चुकी है। अब एनडीए की बात कर ले तो वहां अमित शाह ने कमान संभाल ली है और जो बागी हो गए थे नेता, उनको लाइन पर भी लाया गया है। शुरुआती रस्साकसी के बाद एनडीए में तालमेल बढ़िया दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जदयू बीजेपी संगठन और बूथ प्रबंधन की कमान खुद थाम ली है। उन्होंने इसे चुनावी अनुशासन का नया मॉडल बताया है। गृह मंत्री शाह ने पटना के होटल मौर्या लोग पहुंचते ही संगठन के नट बोल्ट कस दिए। पहले अलीनगर से पराजय की कगार पर खड़ी मैथिली ठाकुर के सामने बागी उम्मीदवार पप्पू सिंह को बिठाया और फिर औरंगाबाद सीट पर खड़े 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समझा लिया। शाह के मैनेजमेंट ने पार्टी को रेस में वापसी का मौका दे दिया है। अब आपको बता दें कि पीएम मोदी की 12 मेगा रैलियां होने वाली हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी रैलियों से गायब रहने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार में 12 मेगा रैलियां करेंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम, भागलपुर, गया, 28 को पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, 1 नवंबर को पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, छपरा, 3 को पश्चिम चंपारण, सहरसा, अररिया। इनसे एनडीए का प्रचार अभियान निर्णायक मोड़ लेगा। मोदी जब जाते हैं तो चुनावी चक्रवात पैदा करते हैं। वहीं राहुल ने चुनाव से पहले वोट चोरी पर तो खूब बवाल काटा, लेकिन अब बिहार से जैसे वो दूर हो गए हैं, कांग्रेस और महागठबंधन पर उसका प्रभाव खराब पड़ा है। तो बिहार का चुनाव विचारों से ज्यादा टीम मैनेजमेंट का है। महागठबंधन सीटों पर उलझा है, टिकटों पर बिखरा और प्रचार पर अटका है। एनडीए एकजुट रणनीति से मैदान पर हावी दिख रहा है। वहीं एक तरफ फ्रेंडली फाइट की फिजा, दूसरी ओर नीतीश मोदी की केमिस्ट्री भी दिखाई दे रही है। दिवाली के बाद हवाएं कैसी चलेंगी, उससे ही तय होगा कि 14 नवंबर को बिहार में सत्ता की दिवाली कौन मनाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।